Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 3 and chapter name is Exponent. आज हम इस एक्सपोनेंट चैप्टर की पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2 है, जिसमें कि पेज नंबर 81 में आपको बुक में ही मिल जाएंगे। ठीक है, 3.1 तक के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 टू द पावर 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन द 16 टू द पावर 1/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए सिंपली इसको हम क्या करेंगे, 16 को सबसे पहले देखिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। 16 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? पहले तो देखिए आप 16 को इसमें कुछ ऐसा नंबर्स देखने हैं कि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स उस नंबर को हम लिख पाए, यानी कि उसका पावर 2 हम लिख पाए। ऐसा ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से करेंगे तो क्या होगा? 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा ये 2 हो गया। ठीक है, तो कितना आया? 2 जो है कितने टाइम्स आया? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 2 जो है कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया। लेकिन हमको क्या चाहिए? देखो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमको ओनली 2 टाइम्स चाहिए। कोई ऐसा नंबर होगा जो सिर्फ 2 टाइम्स हम लिख सकें, यानी कि पावर 2 के फॉर्म में लिख सकें। लेकिन ये तो 4 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे? 2 टाइम लिखने के लिए इसका एक पेयर बना देते हैं 2 का, और इस वाले 2 का एक पेयर बना देते हैं, यानी कि 2 2 ज़ा हो गया 4, और ये हो गया 2 2 ज़ा 4। यानी कि अब देखिए 2 टाइम्स हो गया, 4 जो है 2 टाइम्स हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पावर में क्या था? अपॉन डिनोमिनेटर में 2 था, और यहाँ पे पावर में 2 आ गया। ठीक है, तो हमको ये करना है कि इसके डिनोमिनेटर में जो भी होगा वही चीज़ हमको यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 4 स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2। ठीक है, अब बाय फॉर्मूला a टू द पावर m टू दी होल पावर n। अगर पावर का फिर से पावर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो m इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इन दोनों पावर का भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो 4 टू द पावर 2 इंटू 1/2। अब देखेंगे ये तो है, ये दोनों 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 4 टू द पावर 1, यानी कि हम सीधे क्या लिख सकते हैं इसको? 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपने पहले भी सॉल्व किया है कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं तो पावर्स ऐड होते हैं। सेम वही चीज़ लॉजिक से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर क्या है? 23 टू द पावर 1/2 इंटू 23 टू द पावर 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखें अगर, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसमें एक मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें? देखिए बाय, क्या फॉर्मूला हो सकता है? बाय ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है? जब दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो दोनों जो पावर है वो ऐड हो जाते हैं, तो m+n। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है और दोनों का बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएगा। तो वही चीज़ करना है। इन दोनों का भी बेस क्या है? देखिए यहाँ पर सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड, यानी कि 1/2 प्लस 3/2। अब देखेंगे जब भी दोनों का डिनोमीटर सेम होता है, अगर हम प्लस कर रहे हैं, डिनोमीटर अगर सेम है तो इस डिनोमीटर को 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर के दोनों नंबर्स प्लस हो जाते हैं, यानी कि 1 प्लस से कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमको क्या मिला? पावर 2 मिल गया। तो 23 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 23 का 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई जब करेंगे, 23 इंटू 23, जब इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 529। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 625/81 टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 625/81 टू द पावर 2/3। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है? डिवाइड का साइन है। तो इसमें आप एक फॉर्मूला जानते हैं। अगर इसका बेस सेम है, देखो ये दोनों नंबर, इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो, दोनों सेम है और डिवाइड में है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? देखिए बाय, एक फॉर्मूला होता है बाय ए टू द पावर m अपॉन
ए टू दी पावर एन अगर हो हमारे पास कोई भी टू नंबर्स ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और डिवाइड का साइन अगर बीच में हो तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि m माइनस एन दोनों पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों पावर को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। अब चाहे डिवाइड का साइन लगाओ या ऐसा साइन लगाओ, ठीक है, दोनों का मतलब वही है। तो 625/81 टू द पावर 4/3 माइनस 2/3, क्योंकि इसका सब्ट्रैक्ट होता है इसलिए हमने माइनस किया। अब सेम वही चीज़ करना है, इसका बेस दोनों का सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है सेम है। डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो उसको हम वन टाइम लिखते हैं और ऊपर के दो नंबर जो है अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये जो आया वो हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 27 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 27 टू द पावर 1/3 इनटू 27 टू द पावर 4/3। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है, सबसे पहले हमको डिवाइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों देखो डिवाइड का साइन है इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, जब भी डिवाइड होता है तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, डिवाइड का फॉर्मूला मैंने बताया बाय ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n। अगर ये डिवाइड के फॉर्म में है तो क्या हो जाता है, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, तो ए टू द पावर m माइनस n, ठीक है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको हमने एज इट इज जैसा था वैसे ही रखें। तो 27 टू द पावर, ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हमने वन टाइम लिखा और ऊपर जो है न्यूमरेटर वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 1/3, ठीक है, और ये 27 टू द पावर 4/3 वैसे ही रहेगा। अब देखेंगे फिर से इन दोनों का बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई में है, तो हम जानते हैं जब बेस सेम हो जाता है और मल्टीप्लाई में रहता है तो यहाँ पर इसके नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखेंगे इसके बाद, ठीक है, इस लाइन में फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। जब मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो, देन पावर विल बी ऐड, तो m प्लस n, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, पावर को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे, 27 टू द पावर 1/3 प्लस 4/3। अब फिर से देखेंगे दोनों का बेस सेम है तो वन टाइम लिखेंगे बेस को और ऊपर जो है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो 1 + 4 कितना हो गया, 5। तो 27 टू द पावर 5/3। अब सेम वही चीज़ करना है हमको, 27 को अब सॉल्व कीजिए क्योंकि ऐसा फॉर्म आ गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा, ठीक है। 27 को फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए, 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से तो नहीं होगा। तो क्या होगा, 3 9 = 27, फिर 3 से होगा, 3 3 = 9, फिर 3 से होगा, 3 1 = 3, ठीक है। देखो हमको यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 3, तो हमको कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसका हम पावर 3 लिख सके, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा डिनोमिनेटर में उतना ही पावर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 को लिखा 3 टाइम्स, 3 3 3, तो हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, क्लियर, और टू द पावर 5/3। अब फिर से एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला, जो हमने पावर का फिर से अगर पावर हो तो उसका हमने एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, ए टू द पावर अगर m है और टू द होल पावर अगर n है तो क्या हो जाता है, दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो ए टू द पावर m इंटू n, ठीक है, दोनों पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 × 5/3, तो ये 3 और 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 टू द पावर 5 बचेगा सिर्फ, और 3 टू द पावर 5 यानी कि 3 का 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे आप 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ऐसा, तो क्या आएगा आपके पास 243 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3.2 में जो कि पेज नंबर 81 में बुक में आपको मिल जाएंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, ठीक है। इसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिए हैं, यहाँ से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराए हैं सेम एस। यहाँ से आपको देखो एक बात ध्यान रखना है, जो भी डिवाइड का क्वेश्चन है सेम आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने मल्टीप्लाई सॉल्व किया, पावर प्लस करते थे, वैसे डिवाइड के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसमें भी हमने एक क्वेश्चन करा दिया फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी करा दिया, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर, थैंक यू।